बिहार में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो भैया आप लोगों की बहुत ज़्यादा शिकायतें थी कि बिहार में बीपीएससी टीआरई 3.0 की परीक्षाएं इतने दिन हो चुका है और सर आपने कट ऑफ अभी तक नहीं बनाया है। कट ऑफ की बहुत सारी डिमांड आप लोगों की आ रही थी। तो इस वीडियो लेक्चर में हम बीपीएससी 3.0 का जो पीआरटी है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, उसकी कट ऑफ पर चर्चा करने वाले हैं और कट ऑफ किन किन बातों को प्रभावित करती है इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए भैया, पिछले 4-5 महीने से स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी दिक्कतें थी और अभी भी इसी महीने नवंबर में ऑपरेशन भी होने वाला है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम थी, इसलिए वीडियो नहीं बना पाए थे। इसके लिए हम आप सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन चलो धीरे धीरे सब कुछ रूटीन में आ जाएगा। अपने पुराने फॉर्म में फिर दोबारा से हम आ जाएंगे। तो हम अब रेगुलर वीडियो लाने की कोशिश करेंगे और इस वीडियो में चर्चा करते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो आपकी हुई थी उसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो चलिए, सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं, बहुत लंबी वीडियो नहीं बनेगी, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों पर चर्चा करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। उसके बाद हम लोग एक एक करके यहाँ पर कट ऑफ बताएंगे। आपका जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती थी यानी कि पीआरटी 1 से 5 का जो पेपर हुआ था उसमें लगभग 1,60,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था, लेकिन परीक्षा 1,15,000 बच्चों ने ही पेपर दिया था। आपका जो विज्ञापन था वो लगभग 28,000 पदों पर था। इसमें उर्दू और बांग्ला वाला अगर हम निकाल दें तो लगभग 21,000 हमारी सीटें बचती हैं जो सामान्य अभ्यर्थियों के लिए है। तो ये जो कट ऑफ है ये सिर्फ और सिर्फ सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए है। इसमें उर्दू का और बांग्ला का हम कट ऑफ नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तो पीआरटी सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का ये कट ऑफ है। आपका रोस्टर भी लागू होने वाला है, उसका जल्द ही सारी डिटेल आ जाएगी। तो जो आपकी 21,000 लगभग सीटें बची हैं, उम्मीद है ये सीटें कम होंगी, तो लगभग 20,000 या 19,000 आपकी सीटें बचेंगी। तो हम यहाँ 19 से 20,000 आपकी सीटें मान के चलते हैं। और आपका जो इसमें आपका उर्दू वाला और बांग्ला वाला बच्चे निकाल देंगे तो लगभग 1 लाख बच्चे बचेंगे आपके सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए। यहाँ हम यूआर की बात नहीं कर रहे हैं, सामान्य जो उर्दू और बांग्ला छोड़कर जो आपकी सीटें थी सामान्य स्टूडेंट के लिए उनकी यहाँ पर बात हो रही है। तो ये आपकी लगभग जो आपकी कट ऑफ है यानी कि 20,000 सीटों, ये 19,000 है, 19,000 से 20,000 सीटें हैं आपकी, ऐसा हम मान के चलते हैं। लगभग 1 लाख बच्चे हैं, यानी कि एक सीट पर एक पद के लिए आपके पास 5 अभ्यर्थी हैं, यानी कि आपको 4 लोगों को पीछे छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो आपको 4 लोगों को पीछे छोड़ेंगे तब यानी 5वां आपको नौकरी मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर कट ऑफ को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं, सबसे पहले बात को ध्यान में रखिए। अच्छा, यहाँ पर आपके 2 पेपर पहले से ही हो चुके हैं, आपका टीआरई 1 और टीआरई 2 हो चुका है। जो टीआरई 2 था यानी कि द्वितीय चरण की शिक्षक भर्ती थी, उसमें ना के बराबर सीटें थी, तो इसलिए उसकी जो कट ऑफ थी बहुत ज्यादा गई थी। तो हम जो आपका द्वितीय चरण की शिक्षक भर्ती है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में, उससे यहां पर तुलना नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें ना के बराबर सीटें थी। हम जो तुलना करेंगे वो प्रथम चरण की शिक्षक भर्ती से ही करेंगे, जो आपका टीआरई जो प्रथम चरण का शिक्षक भर्ती थी। तो आपने देखा होगा उसमें लगभग 80,000 सीटें थी और आपका जो रिजल्ट आया था लगभग 70,000 पदों के लिए आपका रिजल्ट आया था। लेकिन उसमें जो फॉर्म भरा था लगभग 7,80,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा विवाद हुआ। आपके बीएड के अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया। तो बीएड के अभ्यर्थियों को बाहर करने के बाद डीएलएड और एनआईओएस वाले जो अभ्यर्थी बचे थे वो 3,80,000 थे और आपकी सीटें थी लगभग 70,000 72,000 पदों के लिए आपका रिजल्ट आया था, यानी कि उसमें सीटें ज़्यादा थी। जब सीटें ज़्यादा होती हैं तो मेरिट कम जाती है, लेकिन यहाँ पर आपके पास सिर्फ लगभग 20,000 सीटें हैं, तो सीटें आपकी कम हैं तो आपकी मेरिट ज़्यादा जाएगी, मेरिट हमेशा ज़्यादा जाएगी। और दूसरी कंडीशन है कि अदर स्टेट की जो फीमेल हैं, पिछले में ओवरलैपिंग हुई थी लेकिन इसमें ओवरलैपिंग होने की संभावना नहीं है, तो ये अदर स्टेट की जो फीमेल हैं वो मेल में ही जाएंगी, यानी यूआर मेल में ही जाएंगी। तो ये इसके कारण जो आपकी अनारक्षित वाली सीटें हैं मेल वाली, उनकी मेरिट ज़्यादा से ज़्यादा जाएगी। और ओवरलैपिंग, प्रथम चरण की शिक्षक भर्ती में ओवरलैपिंग हुआ था, महिला को पुरुष की सीट पर भेज दिया गया था और महिला और पुरुष का जो पेपर था वो अलग अलग था। और देखें
देखने से ही लग रहा था कि जो महिला अभ्यर्थियों के लिए पेपर आया है वह थोड़ा सा आसान है और पुरुष अभ्यर्थियों का जो पेपर था थोड़ा सा कठिन था। लेकिन अब यहाँ पर ओवरलैपिंग बिल्कुल भी नहीं होगी, तृतीय चरण में बिल्कुल भी यहाँ पर ओवरलैपिंग होने की उम्मीद नहीं है। और इसके अलावा तृतीय चरण की शिक्षक भर्ती में जो आपका अपीयरिंग स्टूडेंट थे, चाहे सीटेट वाले रहे हों चाहे डीएलएड वाले रहे हों, सारे अपीयरिंग स्टूडेंट को बाहर कर दिया गया है। यानी जो कुछ भी है वो बिल्कुल फैक्ट है। आपके जो अभ्यर्थी हैं जो प्रथम चरण की शिक्षक भर्ती में 2, 4, 5 नंबरों से फेल हो गए और द्वितीय चरण की शिक्षक भर्ती में 2, 4 नंबरों से फेल हो गए, वही इस भर्ती में है। यानी कि जो ऐसे स्टूडेंट 2, 4, 5, 6, 10 नंबरों से लगातार फेल हो रहे हैं 1-1.5 सालों से, वही इस आपके ये जो आपका तृतीय चरण की शिक्षक भर्ती है उसमें शामिल हैं। यानी कि उन्होंने अपनी कमजोरी को दूर किया होगा और दूर किया है तो मेरिट को भी आगे बढ़ाया होगा। आपको ध्यान में होना चाहिए कि जो प्रथम चरण की शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें सामान्य की जो मेरिट गई थी वो 67 बन गई थी। इतनी सारी सीटें थी और बच्चे भी बहुत ज़्यादा थे, इसलिए आपका जो मेरिट कम गई थी, लेकिन अब आपकी मेरिट यहाँ पर ज़्यादा जाने की उम्मीद है। बहुत सारी चीज़ें आप सभी लोग जानते हैं, 4-5 महीने पेपर को हो चुके हैं तो सारी चीज़ों पे हम डिस्कशन नहीं करते हैं। अब आते हैं डायरेक्ट अपने कट ऑफ पर। तो कट ऑफ यहाँ पर बताते हैं कि आपका प्राथमिक शिक्षक भर्ती में यहाँ पर कट ऑफ कितनी रह सकती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो ये सारी चीज़ें छोड़कर डायरेक्ट हम लोग अपने कट ऑफ पे आते हैं। तो कट ऑफ हमने यहाँ पर कागज़ पर नोट कर लिया है, एक एक करके यहाँ पर हम सारी कट ऑफ लिखते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा लड़ाई कहां पर है, आपका यूआर में है। ये देखो मेल है, ये जो कैटेगरी है मेल की है, यहां पर नीचे लिखा है। ये जो कैटेगरी है ये फीमेल की, यहां पर नीचे लिखा है, ऊपर लिखने की जगह नहीं थी इसलिए नीचे लिख दिया है। सबसे ज्यादा लड़ाई यहां पर होगी क्योंकि यूआर में कौन कौन जाएगा। यूआर एक भंडारा होता है। यूआर क्या होता है, एक भंडारा होता है, उसमें सभी लोग जा सकते हैं। कौन, लेकिन मुख्य रूप से इसमें 3 लोग आएंगे। कौन कौन आएंगे, जो आपके पुरुष हैं, बिहार के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं अनारक्षित वाले वो यहां पर आएंगे। अदर स्टेट के अनारक्षित पुरुष यहां पर आएंगे और अदर स्टेट की अनारक्षित महिला भी आएंगी। तो अदर स्टेट कहां जाएगा, अदर स्टेट सिर्फ यूआर में जाएगा, ठीक है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। और आपका अनारक्षित पुरुष जो बिहार वाले हैं वो यहां पर आएंगे। इसके अलावा कोई ईडब्ल्यूएस है, कोई बीसी है, कोई ईबीसी है, कोई एससी है, कोई एसटी है, अगर उसके ज्यादा नंबर आ गए तो ये उठ के कहां चला जाएगा, यूआर में चला जाएगा। यानी कि यूआर में 3 कैटेगरी तो आएंगी ही, और नीचे की जो कैटेगरी हैं उनके अगर नंबर ज्यादा हुए तो भी वो यहां पर चले जाएंगे। तो कुल मिला के यूआर आपका क्या हो गया, भंडारा हो गया। यानी यूआर की जो मेरिट है वो सबसे ज्यादा जाएगी, और बाकी की जितनी कैटेगरी हैं वो सिर्फ और सिर्फ बिहार वालों के लिए हैं। लेकिन ये जो कैटेगरी है मेल वाली, यूआर मेल की, इसमें अदर स्टेट वाले भी रहेंगे और बिहार वाले भी रहेंगे, तो इसकी कट ऑफ सबसे ज्यादा जाएगी। और यकीन मान के चलिए आपकी जो कट ऑफ है वो 75 के नीचे नहीं जाएगी, 75 प्लस ही कट ऑफ रहेगी। अच्छा, यहां पर एक चीज और जानकारी में रखिए कि कुछ लोग ऐसे बताते हैं कि आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी, भैया 75 से 78 जाएगी। ये कौन सी कट ऑफ होती है, ये कौन सी कट ऑफ होती है, हमें तो समझ में नहीं आता कि ये कट ऑफ बताने का क्या तरीका है। देखो भैया, कुछ टॉपर स्टूडेंट भी होंगे जिनके 90 नंबर होंगे, किसी का 88 नंबर होंगे, किसी के 85 नंबर होंगे। तो ऐसे टॉपर स्टूडेंट भी होंगे, लेकिन सब टॉपर नहीं होते हैं। तो अधिकतम कितना नंबर जाएगा ये तो मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन कम से कम आपका 75 नंबर आपकी कट ऑफ रहेगी। तो इस तरह से कट ऑफ नहीं बताई जाती है। 75 प्लस का मतलब है कि 75 या उससे ज़्यादा अगर आपके नंबर हैं तो आपका सिलेक्शन 100% हो रहा है, इसका ये मतलब होता है। तो मिनिमम कट ऑफ यूआर की कितनी रहेगी, 75 रहेगी। इसमें कौन कौन आएंगे ये सब आपको पता है। अब फीमेल की बात करें, अनारक्षित फीमेल, इसमें सिर्फ बिहार वाले रहेंगे। अनारक्षित फीमेल, इसमें सिर्फ बिहार वाले रहेंगे। तो जब बिहार वाले रहेंगे तो कट ऑफ धड़ाम से नीचे जाएगी। धड़ाम से नीचे जाने के बाद कितना हो जाएगा, 60 प्लस। जी हाँ, अनारक्षित जो आपका फीमेल है बिहार वालों के लिए वो आपका 60 प्लस कट ऑफ रहेगी। अब आते हैं ईडब्ल्यूएस पर। आपका जो सामान्य कैटेगरी में पिछड़ा वर्ग होता है उसका ईडब्ल्यूएस जो कट ऑफ रहेगी, इसमें सिर्फ बिहार वाले शामिल रहेंगे, तो इसकी जो कट ऑफ रहेगी 65 प्लस रहेगी। और महिला जो अनारक्षित हैं वो सिर्फ बिहार वाली रहेंगी, तो इनकी जो कट ऑफ रहने की उम्मीद है वो 57 प्लस रहने की उम्मीद है। तो ये जो कट ऑफ हम बता रहे हैं, यानी कि अगर आपका ईडब्ल्यूएस में 65 से ज़्यादा नंबर हैं, 65 या 65 से ज़्यादा नंबर हैं, तो आपका 100% सिलेक्शन हो रहा है।
ठीक है, ये आप मान के चलिए। अब आते हैं बीसी पे, पिछड़ा वर्ग पे आते हैं। तो पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस लगभग बराबर बराबर होता है। इनकी कट ऑफ लगभग हर बार बराबर ही जाती है, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो। इसलिए बीसी कैटेगरी में हम यहाँ पर कट ऑफ 65+ मान के चलते हैं। और महिलाओं में जो बीसी कैटेगरी है उसकी जो कट ऑफ थोड़ा सा कम रहेगी, और थोड़ा सा कम का मतलब यहाँ पर 60+ रहेगी। अब आते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी पे। इसकी कट ऑफ जो आपकी रहेगी वो 60+ रहेगी, और महिला कैटेगरी में जो कट ऑफ रहेगी वो 54+ रहेगी। ये आपका ईबीसी हो गया। एससी कैटेगरी के सीटें बहुत ज़्यादा हैं। इस वाली जो भर्ती है आपका पीआरटी में, उसमें सीटें बहुत ज़्यादा हैं, तो इसकी कट ऑफ ज़्यादा जाने की उम्मीद नहीं है। इसलिए एससी कैटेगरी में जो पुरुष हैं उनकी कट ऑफ 50+ रहेगी, और महिलाओं की जो कट ऑफ रहेगी वो 45+ रहेगी, क्योंकि सीटें बहुत ज़्यादा हैं, सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और एसटी कैटेगरी की जो महिलाएं हैं वो तो मिलती ही नहीं हैं, और जो पुरुष हैं उनके भी बहुत कम स्टूडेंट होते हैं। इसलिए इसकी जो कट ऑफ है वो यहाँ पर हम पुरुषों का 45+ लिख देते हैं, और महिलाओं का यहाँ पर 40 या 39 लिख दो। ठीक है, ये आपका 39 लिख देते हैं। ठीक है, तो 39-38 जो भी हो, यानी कि कट ऑफ से थोड़ा सा, कट ऑफ से अगर आपने 2-4 नंबर ज़्यादा आपके हैं और महिला हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और पुरुषों में एसटी कैटेगरी में 45+, क्योंकि यहाँ पर सीटें भी कम हैं, और ये जो बच्चे होते हैं यानी पढ़ने वाले ये भी कम रहते हैं। तो ये यहाँ पर हम लोगों ने पूरा कट ऑफ आपको बताया है। अनारक्षित में 75+, जी हाँ भैया 75+ आपकी कट ऑफ रहेगी। बहुत सारे यूट्यूबर यहाँ पर आपके 80, 82, 85 बता रहे हैं, तो ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पिछली बार जो कट ऑफ गई थी आपका द्वितीय चरण के शिक्षक भर्ती वाला, उसमें क्या था कि उसमें सीटें ना के बराबर थी। जब इतनी कम सीटें थी तब आपका इतनी हाई मेरिट गई थी। तो द्वितीय चरण के शिक्षक भर्ती से आप तुलना नहीं कर सकते हैं, प्रथम चरण की शिक्षक भर्ती से तुलना करना है। वहां पर जो पेपर आया था, जैसा पेपर आया था उसी हिसाब से हमें यहाँ पर देख के चलना है। और ये जो आपका पेपर आया था इस बार वाला कोई अच्छा पेपर नहीं था, बहुत ही डिफिकल्ट पेपर था। तो कम से कम 60 क्वेश्चन 65 क्वेश्चन हर कोई कर सकता है, लेकिन उसके आगे आप तभी कर पाएंगे जब आपने अच्छे से पढ़ा होगा। तो ये आपके कट ऑफ की वीडियो थी। आपका तृतीय चरण की शिक्षक भर्ती में प्राथमिक शिक्षक भर्ती यानी 1 से 5 का ये हमारा कट ऑफ का एनालिसिस था, और मुझे उम्मीद है कि यही कट ऑफ जाने की उम्मीद है। आप लोग जो इतने दिनों से वीडियो की डिमांड कर रहे थे, लीजिए वीडियो आपके सामने है। आपको वीडियो कैसा लगा, इस पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और हाँ, आपके कितने नंबर हैं, वो आपके हिसाब से कट ऑफ कितनी जा सकती है, इन सारी चीज़ों को भी जो आपका कमेंट बॉक्स है उसमें ज़रूर लिखिएगा। और YouTube चैनल आपका है, हम आप दोनों लोग परिवार ही हैं। आप लोग शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, हम ऑलरेडी जो है अभी 4-5 साल पहले उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक जो भर्ती हुई थी उसमें चयनित हैं। तो हमारा कैटेगरी आपकी कैटेगरी एक ही है, आप टीचर बनने वाले हैं, हम टीचर हैं, तो सारी चीज़ें एक ही हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ में लगातार बने रहिएगा। कोई शिकायत हो तो शिकायत आप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और जो भी गलतियाँ हैं उसको माफ़ करिएगा। लेकिन हाँ, आप यूट्यूब चैनल के साथ लगातार बने रहिए। इस कट ऑफ पर जो भी चर्चा हो कमेंट बॉक्स में करिएगा, और उसका जो रिप्लाई होगा हम जरूर करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।